नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज से एसएससी जीडी 2025 की परीक्षाएं शुरुआत हो चुकी है और 4 फरवरी के पहले शिफ्ट के बच्चे पेपर देकर बाहर आ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में ये समझते हैं कि आज का पेपर कैसा रहा और किस तरीके के कितने अटेम्प्ट करना सही रहेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि एसएससी ने सभी परीक्षाओं के एनालिसिस पर बैन लगा दिया है। तो क्या क्वेश्चन पूछे गए ये बताना वैसे भी वैलिड नहीं है, तो हम लोग लेकिन किस तरह का लेवल था इन सभी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है पैटर्न को लेकर। क्या पैटर्न में कोई बदलाव मिला? मतलब पिछले सालों में एसएससी का जो पेपर था जीडी का, उससे क्या कुछ अलग देखने को मिला? तो बिल्कुल अलग नहीं है। जैसे पिछले सालों में पेपर के लेवल्स के पूछे जाते थे क्वेश्चन, वैसे ही इस बार भी रहे हैं। इस बार नया क्या आपको देखना है, एक तो हमेशा जीके जीएस में आपको इस चीज पर ज्यादा फोकस करना है कि हम स्टैटिक पर ज्यादा चीज कमांड रखें और नई चीजों पर ज्यादा फोकस रखें। एसएससी हमेशा से वही करती है। तो पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। स्टैटिक पोर्शन हमें थोड़ा ज्यादा पढ़ के जाना है और सबसे बड़ी जो समस्या बच्चों को मिली है वो इस बार है कि हम गणित में फंस रहे हैं, यानी गणित में हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इस पूरे पेपर में टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो हमें आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे। इसलिए हमारा सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए कि हम उस पूरे पेपर को कम से कम 2 से 3 बार जरूर पढ़ लें। मैंने कल भी बताया था कि 1 घंटे का पेपर होता है, 80 क्वेश्चंस आपके पास हैं। आप कोशिश ये करिए कि पहले 30 मिनट में सारे वो क्वेश्चंस कर डालिए जो आपको आते हैं, जो आसान है। फिर हम 15 मिनट उन क्वेश्चन पे दे जो थोड़ा सा कठिन थे, हमें आते तो थे लेकिन वहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा थे, और फिर आखिरी का समय हम उस पर दें जो हमें नहीं आते और उसमें हम कैसे ऑप्शंस के थ्रू या बाकी चीज़ों के थ्रू चीज़ों को लगा सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए नुकसान हो जाएंगी। रीजनिंग का पेपर वैसे ही बहुत नॉर्मल आ रहा है, उसको आप जल्दी कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दीबाजी मत करिएगा, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा। फिलहाल नेगेटिव 1/8 की है, तो थोड़ा सा आपके लिए इसमें राहत मिली है कि आपको ज़्यादा समस्या चीज़ को लेकर नहीं आना है। ओवरऑल अभी तक जितने बच्चों से बात हुई है, जितने वीडियोज मैंने देखे हैं बच्चों के, तो कुल मिला के 80 में से बहुत इजी तरीके से बच्चा 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहा है। यानी इस बार भी जीडी कट ऑफ आपकी हाई जाने वाली है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। कोशिश ये करिए कि 70 इसके आसपास का आप अटेम्प्ट कर पाइए तो बहुत बेहतर है। अदरवाइज 60 बच्चे लगभग अटेम्प्ट इजीली तरीके से कर ले रहे हैं, आप इतना कर लेते हैं तो भी बेहतर है। गलतियां कम करिए, टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस करिए, जो नहीं आता उस पर समय थोड़ा कम लगाइए और अपनी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करिए। इससे ज़्यादा जरूरी ये भी है कि कल क्या पूछा जाएगा या कल के लिए बच्चे क्या पढ़ कर जाए, ये सबसे जरूरी होता है। इस चीज़ को देखते हुए एमडी क्लासेस हमेशा से एक नया ट्रेंड हम लेकर आए हैं, वो है सैंपल पेपर का। और ये सैंपल पेपर होता है आगामी दिनों में क्या पूछा जा सकता है इसके लिए। तो एसएससी जीडी में कल या बाकी के दिनों में बच्चे क्या पढ़ कर जाएं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए हम लोग शाम को 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे सैंपल पेपर लेकर आ रहे हैं। और ये आपका एसएससी मेनिया बाय एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर चलेगा। और बच्चों, अगर आप जीडी के स्टूडेंट हैं और आपका जीडी में आगामी पेपर है तो आप इस सैंपल पेपर को मिस मत करिएगा। आप एमडी क्लासेस के पुराने सैंपल पेपर को देखिए, बहुत क्वेश्चन हुबहू फंसे और बच्चा खूब बड़ाई करता है जब पेपर देकर आता है। तो आप भी जीडी के लिए एसएससी मेनिया बाय एमडी क्लासेस पर शाम को 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे आइए। यहाँ सैंपल पेपर को देखिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए और इस बार जीडी में बढ़िया करके आइए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।